हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है और आप सभी लोगों को सर्वोदय आईएएस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और सर्वोदय आईएएस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, जिन लोगों का मुख्य परीक्षा में चयन हुआ है, उन लोगों को अपनी इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे करना चाहिए और कैसे इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के वहाँ पर आपको यानी एक अभ्यर्थी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कब से हम इंटरव्यू का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं आपके बीच में। तो दोस्तों देखते हैं आपका अगर हम उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के इंटरव्यू की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लोअर पीसीएस में इंटरव्यू 50 नंबर का है। आप कैसे उसको अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं 50 में से, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो, इस मुद्दे पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इंटरव्यू जैसा कि आपने देख लिया होगा, ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो इसकी इंटरव्यू का जो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, ये 12 जून से शुरू होगा और 12 जून से ये इवनिंग टाइम दिया है, यानी कि 6 से लेकर 8 बजे के टाइम में हम क्या करेंगे, इंटरव्यू से संबंधित बातों पर यानी एक क्लास शुरू करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये निःशुल्क प्रोग्राम है। दोस्तों, ये इंटरव्यू जो प्रोग्राम है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए सर्वोदय आईएएस की ओर से क्या है, निःशुल्क प्रोग्राम है। इसमें किसी भी अभ्यर्थी से किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इंटरव्यू का सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू का क्या मतलब होता है और इंटरव्यू में कितना पढ़ना होता है। इन मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न तो जहन में यही उठता है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर हम इंटरव्यू का अगर मतलब जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के भीतर जाकर उसको परखना या व्यक्ति के अंदर से परखना। तो व्यक्ति के क्या करना है, अंदर से उसको क्या करना है, परखना है। व्यक्ति को क्या करना है, अंदर से परखना है। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के अंदर से परखना या व्यक्ति के मन के या भीतर के विचारों को जानना है, तो ये कैसे जाना जाएगा, इस मुद्दे पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बातचीत करेंगे। और किसी भी व्यक्ति को अगर भीतर से परखना है तो इसके लिए क्या होता है, वाद और संवाद। क्या होगा, वाद और संवाद। वाद और संवाद के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है। वाद और संवाद का मतलब है प्रश्न और उत्तर। इंटरव्यू बोर्ड वाला आपसे प्रश्न पूछेगा और आप उस प्रश्न का क्या देंगे, सही सही जवाब देंगे। और दोस्तों, वाद और संवाद के समय क्या होता है, व्यक्ति को यानी कि क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड आपको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि एक सिविल सेवक के अंदर जो गुण होने चाहिए वह गुण इस कैंडिडेट के पास है या नहीं है। तो सिविल सेवकों के कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं। सिविल सेवकों के क्या होते हैं, कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं। सिविल सेवकों के जो आधारभूत मूल्य होते हैं, इनके बारे में क्या किया जाता है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है वाद और संवाद के माध्यम से, और व्यक्ति को क्या किया जाता है, परखा जाता है। तो इसमें जैसे जो व्यक्ति कैंडिडेट है उसके अंदर सेवा का भाव है या नहीं है, क्या होना चाहिए, सेवा का भाव। मतलब जो सिविल सेवक के अंदर क्या होना चाहिए, एक उसका जो बेसिक जो आधारभूत मूल्य है कि उसके अंदर सेवा का भाव है या नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो देखा जाता है सेवा के भाव के साथ साथ ही, तो इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी सहिष्णुता है, टॉलरेंस जो है, सहिष्णुता कितनी है, सहिष्णुता। और सहिष्णुता के साथ साथ ही दोस्तों, जो सिविल सेवकों के जो आधारभूत मूल्य होते हैं उसमें अगला होता है प्रतिबद्धता, जिसे बोलते हैं कमिटमेंट। प्रतिबद्धता, कितना ज्यादा कमिटमेंट है। और इसके साथ साथ ही जो देखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो है करुणा का भाव है या नहीं है, जिसे कंपैशन बोलते हैं, कि करुणा का भाव है या नहीं है। इसी के साथ साथ देखा जाता है उस व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी, सत्य
निष्ठता को देखा जाता है। और सत्यनिष्ठता के साथ साथ और किसी जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं या इंटरव्यू में जो परखा जाता है और क्या देखा जाता है, उसके अंदर समानुभूति है या नहीं है, इसे एम्पैथी बोलते हैं। समानुभूति है या नहीं है। और इसी के साथ साथ एक अच्छे कैंडिडेट या सिविल सेवक के अंदर और क्या होना चाहिए, जवाबदेहिता है कि नहीं है, जवाबदेहिता, इसमें जवाबदेहिता को भी देखा जाता है। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, कौन सी अकाउंटेबिलिटी, प्रशासनिक जवाबदेहिता की बात की जा रही है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की। प्रशासनिक जवाबदेहिता है कि नहीं है। और प्रशासनिक जवाबदेहिता के साथ साथ ही इसी के अंदर ये देखा जाता है कि भाई व्यक्ति जो है ऑनेस्ट कितना है, ईमानदारी कितनी है व्यक्ति में, ईमानदारी है कि नहीं है। और ईमानदारी के साथ साथ इसी में ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता है या नहीं है। तो इंटरव्यू बोर्ड क्या करेगा, प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से एक कैंडिडेट के अंदर ये सब कुछ जानने की क्या करेगा, कोशिश करेगा कि सेवा का भाव है नहीं है, सहिष्णुता कितनी है, प्रतिबद्धता कितनी है, करुणा है कि नहीं है, सत्यनिष्ठता है कि नहीं है, और समानुभूति है कि नहीं है, और जवाबदेहिता, कौन सी जवाबदेहिता, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक। फिर व्यक्ति के अंदर कितनी ईमानदारी है और व्यक्ति के अंदर निष्पक्षता कितनी है। तो ये सारी चीजों के माध्यम से क्या करेगा, इंटरव्यू बोर्ड ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है और कॉन्फिडेंस कैसा, ये सारी बातों को दबाव में बोल रहा है या फिर इस व्यक्ति के अंदर नेचुरली ये चीजें हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर ये सारी चीजें नेचुरली क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। एक प्रश्न ये भी है दोस्तों कि जो कई बार क्या होता है, लोग दबाव में भी आंसर देते हैं, तो दबाव वाली चीजों से आपको थोड़ा क्या है, दबाव महसूस नहीं करना है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या इंटरव्यू जो है, एक प्रश्न ये भी है कि इंटरव्यू नॉलेज बेस्ड है, तो इंटरव्यू नॉलेज बेस्ड है या नहीं है। होता क्या है दोस्तों, जनरली नॉलेज प्रारंभिक परीक्षा, प्री और मेंस में चेक हो चुका होता है या जज हो चुका होता है। ये जनरली इंटरव्यू होता है व्यक्तित्व का, बट ये स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि नॉलेज के साथ साथ व्यक्तित्व को भी परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है नॉलेज बेस्ड भी हो सकता है और आपका व्यक्तित्व बेस्ड भी। आपको दोनों चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न ये है, ये तो हमने इंटरव्यू का मतलब समझा, और एक प्रश्न ये है कि इंटरव्यू के लिए कितना पढ़ें या इंटरव्यू के लिए हम कितना पढ़ें। ये प्रश्न अपने आप में बहुत जरूरी है। और कई लोग ये है कि भाई समय कम है कि अब इंटरव्यू के लिए कितना पढ़ना है, उनको इस चीज पे भी ध्यान रखना है। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं आज तक परीक्षाओं को समझ पाया, सिविल सेवा परीक्षाओं को, तो इंटरव्यू के लिए कितना पढ़े इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़े कितना ना पढ़े। हाँ, एक अनुभव यहाँ पर जरूर काम करेगा। तो हम कुछ प्रश्नों को क्या कर लेंगे, कुछ प्रश्नों की क्या बना लेंगे, सूची बना लेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्नों की सूची, और ये जो प्रश्नों की सूची बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, प्रश्नों को हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे। कैसे कैसे प्रश्न, एक तो गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एक कैसे क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बना लेंगे। और वेरी गुड क्वेश्चन के साथ साथ एक हम बना लेंगे कैसे, गुड क्वेश्चन, जो गुड क्वेश्चन है। और गुड क्वेश्चनों के साथ साथ हम एक ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। 3 कैटेगरी, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन होंगे जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, और गुड क्वेश्चन होंगे जिनके उनसे थोड़ा कम होगी, नॉर्मल क्वेश्चन जो साधारण क्वेश्चन सभी पढ़ के जाते हैं। तो हम कुछ इन मुद्दों पर क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को बनाकर उन प्रश्नों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका इतना सारा पढ़ने का समय है नहीं, क्योंकि जुलाई लास्ट वीक में आपका इंटरव्यू का क्या दे दिया गया है, डेट दे दिया गया है। तो आपको इतना सारा कुछ पढ़ने के बजाय आपको कुछ सिलेक्टेड स्मार्ट स्टडी करने की क्या है, जरूरत है। तो दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये 2 चीज समझा हमने, इंटरव्यू में कितना पढ़ना है और इंटरव्यू का मतलब क्या है। और तीसरी बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे समरी शीट के बारे में।
ये जो समरी शीट है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों होता क्या है, जो ये समरी शीट है, ये समरी शीट जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, पैनल होगा, वो सभी के पास होता है। इसमें आपके बारे में सारी जानकारी आयोग के या इंटरव्यू बोर्ड के पास होती है। ये डेफ का एक भाग होता है जिसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उसी का एक भाग होता है। सभी डेफ जो होता है, जो मेन अध्यक्ष होता है बोर्ड का, उसके पास होता है, और बाकी मेंबर्स के पास क्या होगा, आपका एक समरी शीट होती है। इस समरी शीट में आपका क्या क्या ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये समरी शीट है, इस समरी शीट के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये प्रत्येक सदस्य के पास होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन सभी सदस्यों के आपके बारे में वहां जानकारी होगी सभी सदस्यों को। तो यहाँ पर समरी शीट को बेस बनाकर आपसे वाद और संवाद शुरू किया जाता है। और ये वाद और संवाद में हो सकता है, ये जो आपका इंटरव्यू है ये यूके स्टेट का है, यूके स्टेट पीएससी का है। तो स्टेट पीएससी का है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये संभावना सबसे ज्यादा रहेगी कि आपसे स्टेट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको स्टेट के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कल्चर से रिलेटेड, उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड। और उत्तराखंड के कल्चर में जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, बाद में आपको फिर ये सारी चीजें बताएंगे भी, जैसे ऐपण क्या है, नंदराज जात यात्रा क्या है, फिर से होने वाली है, और ऐसे बहुत सारी ये चीजें हैं। जैसे भिटौली क्या है, ये संस्कृति के पाठ में हमारे, और भिटौली के साथ साथ आपका हरेला क्या है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं समझने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे कल्चरल, बगुई क्या है, या फिर आपका बगुई के साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे यानी क्वेश्चन पूछे, घुघुतिया क्या है, कल्चरल चीजें हैं एक तरीके का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कल्चर से पूछ सकता है। और संस्कृति के साथ साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम से या पॉलिटी से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही उत्तराखंड के भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कि उत्तराखंड में जैसे आपने देखा होगा 2-3-4 दिन पहले जो है आपने चमोली में देखा होगा, फिर से अब लॉन्चिंग हो रखा है, हिमस्खलन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अब लॉन्चिंग क्या है, हिमस्खलन क्या है। और जैसे आपने देखा होगा ग्लेशियरों के साथ साथ ही आपने देखा होगा कुछ दर्रा, जैसे गर्तांगली दर्रा है, इन सब के बारे में आपसे क्या किया जा सकता है, वाद और संवाद आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपको क्या पूछा जा सकता है, राज्य की इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड की सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, जो सोसाइटी है उत्तराखंड की सोसाइटी के बारे में भी आपसे क्या किया जा सकता है, प्रश्न पूछे जा सकता है। जैसे आजकल यूसीसी लाने की बात चल रही है, यूनियन कॉमन सिविल कोड, यूसीसी लाने की बात चल रही है। और यूसीसी के साथ साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चार धाम यात्रा के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इको सोसाइटी से रिलेटेड, समाज में किस तरीके चार धाम, और भी बहुत सारे चार धाम यात्राओं में समाज किस तरीके से इसको देख रहा है, इस टाइप के कई सारी चीजें, ये चार धाम वाला कल्चरल चीजों से भी जुड़ सकता है। और इसी के साथ साथ ही आपका सोसाइटी के साथ साथ ही आपको उत्तराखंड के हिस्टोरिकल चीजों से भी पूछा जा सकता है, कि उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कोई ऐतिहासिक या हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई हिस्टोरिकल चीज जैसे कुली बेगार आंदोलन है, या फिर कोई और मूवमेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके इतिहास से भी, क्योंकि आपका स्टेट है तो स्टेट से सारी चीजें पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। और उसी के साथ साथ आपका क्या है, जैसे स्टेट के साथ साथ ही आपसे नेशनल लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, नेशनल लेवल के क्वेश्चन और राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चनों की बात करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्र के, अभी आपने देखा होगा सेंगोल, जो नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसको स्थापित किया गया, सेंगोल क्या है, कैसे चले आ रहा है, इसका क्या मान है, क्यों इसको रखा गया है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और राष्ट्र के लेवल के आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आपका मणिपुर में, मणिपुर से रिलेटेड जो कुकी समुदाय है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मणिपुर के कुकी समुदाय से रिलेटेड नेशनल लेवल पर। जैसे लाइक दैट है केरला स्टोरी क्या है,
केरला स्टोरी के बारे में भी आपसे नेशनल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और केरला स्टोरी के साथ साथ ही जैसे अभी एक लंपी वायरस काफी ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र के जो पशु हैं या गाय हैं उनको प्रभावित किया, इसने कैसे आया, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। और लंपी वायरस के साथ साथ ही आप जैसे अभी देख रहे होंगे ब्रजभूषण वाला मामला, तो ऐसे भी कई सारे मुद्दे आपसे वाद विवाद करने के या बात संवाद के क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें, ये जो बातें थी आपकी नेशनल और स्टेट लेवल की थी, तो और साथ साथ ही आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे श्रीलंका, जो श्रीलंका है, श्रीलंका और पाकिस्तान का, श्रीलंका और पाकिस्तान का जो आर्थिक संकट है, इंटरनेशनल इश्यूज है, ऐसे मुद्दे पे बहस हो सकती है, सॉरी ऐसे मुद्दों पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आपसे जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध है, रूस यूक्रेन संकट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। रूस यूक्रेन संकट के साथ साथ ही आपसे पूछा जा सकता है सूडान के बारे में, सूडान में जो गृह युद्ध हो रखा है अभी, सूडान के बारे में। और सूडान के साथ साथ ही आपसे क्वेश्चन म्यांमार के बारे में भी, वहां भी बहुत ज्यादा इस समय डिस्टरबेंस है, तो म्यांमार के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और म्यांमार के साथ साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत और नेपाल के संबंध में भी पूछे जा सकते हैं। इंडिया नेपाल, उसको किसके साथ जोड़ के, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ जोड़ते हुए पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्र प्रमुख आए थे हमारे भारत की यात्रा पर, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों आप जब इस तरीके से एक प्लानिंग करके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे बहुत ज्यादा इस टाइप के फिर बहुत ज्यादा आपसे मतलब परेशान करे आपके, क्योंकि डायमेंशनल आप सोच के जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, वो नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड क्या होता है, इसमें अगर इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में दोस्तों जैसे आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ने सिंपल सा बीए किया है और बीए से उसके जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड, किसी ने बीएससी किया है तो बीएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके, या किसी ने बीकॉम किया है, या किसी ने बीकॉम के साथ बी फार्म किया है, या फिर किसी ने क्या करा है, बीटेक किया है, तो उनके बैकग्राउंडल क्वेश्चन हो सकते हैं। या किसी ने क्या किया हो, बीए एलएलबी किया हो, तो बीए एलएलबी किया हो किसी ने, तो उससे भी ऐसे क्वेश्चन उसके बैकग्राउंडल बेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या जैसे कोई व्यक्ति अभी करंट में कुछ और कर रहा है, उसने बीए करा था और वो फिर अभी वर्तमान में एलएलबी कर रहा है, तो वो ये नहीं सोचें कि अभी एलएलबी कर रहा है तो एलएलबी उसका रिसेंटली हो रहा है तो उसको पढ़ के ज्यादा जाए, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें। पिछली बार के इंटरव्यू में दोस्तों हुआ क्या था कि एक बच्चे से उसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में उसके सब्जेक्ट थे यही हिंदी, ज्योग्राफी या हिंदी और दूसरा हिस्ट्री, कुछ और 2 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन उसका इंटरव्यू में के समय में वो एलएलबी कर रहा था, तो उसने एलएलबी को अच्छे से एक्टिव एक्टर तैयार किए थे, बट एक्टर से क्वेश्चन न पूछ के या एलएलबी से रिलेटेड न पूछ के उसके हिंदी के गद्य और पद्य वाले सेक्शन से प्रश्न पूछे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उन पर ठीक ठाक थोड़ा बहुत जानकारी आपको उनके बारे में भी होनी चाहिए। यदि ये जो भी ये आपका बैकग्राउंड हो, यदि पॉसिबल हो, ज्यादा नहीं तो आप एनसीईआरटी के लेवल तक आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। एनसीईआरटी के लेवल, आप एनसीईआरटी लेवल तक की, आपको 12th लेवल तक की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। जब आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों पर हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक लिस्ट लेके मैं आपके बीच में आया हूं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे आप उत्तराखंड के किस जनपद या किस जिले से हैं, तो वहां आपके गांव की क्या समस्या है, आप अपने गांव की समस्या के बारे में सोच के जाना और उसके बाद उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में।
आपके जिले की क्या समस्या है, आप अपने जिले की समस्या को समझ के और उसका समाधान, और साथ ही साथ यदि आपने ईडब्ल्यूएस बनाया है और आप ठीक ठाक घर से हैं तो आपसे इसके बारे में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिले के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है, अन्य जिलों के साथ जैसे लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, या फिर आपका इस टाइप की चीजों को आप कंपेयर करके जाएंगे अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ, है ना, अन्य डिस्ट्रिक्टों की स्थिति में क्या आपकी सिचुएशन है जिले की। और उसके साथ साथ ही आपको क्या देना, आपने स्नातक और प्रास्नातक करने के बाद यदि मान लिया किसी ने 2015-16 में स्नातक या ग्रेजुएशन कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक क्वेश्चन उससे ये भी रहेगा इतना पहले ग्रेजुएशन करने के बाद इस दौरान आप क्या कर रहे थे, ये सोच लीजिएगा आप। फिर अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जो विदेश यात्रा कर रहे हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है। उसके साथ साथ ही G20 समिट, ये जो G20 समिट हुआ है इसको उत्तराखंड को इससे क्या फायदा हुआ या क्या उत्तराखंड को इससे लाभ हुआ। और उसके साथ साथ ही दोस्तों और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके क्या आंसर होंगे और किस टाइप के आपको आंसर देना है। 12 जून से शाम में 6 से 8 बजे के बीच में हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, तो आप इसका लाभ उठाइए निश्चित रूप से। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का तमाम विपक्षी दलों ने क्या किया, विरोध किया था। जो अपोजिशन पार्टी थे वो चाहते थे कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका इनॉग्रेशन करवाया जाए, लेकिन करा किसने, प्राइम मिनिस्टर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं, सही क्या आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्या आंसर होना चाहिए ये सोचना है आपको। उसके साथ साथ ही आपको नकल विरोधी कानून क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, काफी न्यूज में रहा है। और इसे लागू होने से परीक्षा में धांधली को पूर्ण नियंत्रित किया जा सकता है या पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया जाएगा या कैसे, ऐसे प्रश्न आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन इसमें किस तरीके का है, इसे भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यदि आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में वर्किंग में है, जॉब में है, तो आपसे प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि आप इस जॉब में या संस्था में कार्यरत हैं, उसका अनुभव शेयर कीजिए। आपको अनुभव के बारे में पूछा जा सकता है, वहां कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और उस जॉब में, जिस जॉब को आप कर रहे होते हैं, क्या आपको अच्छी लगी या नहीं, उसे क्यों छोड़ के आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं और इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ मतलब जैसे किसी का जन्म 1990 के समय में, 1990, 91, 92 के समय में हुआ हो, तो जरूर एलपीजी मॉडल से रिलेटेड प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित। फिर देखना पाकिस्तान और श्रीलंका का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, आर्थिक संकट है, ये कैसे आया, ये भारत को कैसे इफेक्ट कर रहा है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। जोशीमठ मानव जनित आपदा या प्राकृतिक, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। जोशीमठ से उत्तराखंड अपर पीसीएस में एक ऐसे भी आ चुका है, उसमें एक और जनरल स्टडी के पेपर में क्वेश्चन भी आया था इस बार के मेंस में, तो आप एक बार इसको अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर। यदि आप सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहां पर जोशीमठ को पूरा अच्छे से जितना हो सकता था उसको कवर करने की कोशिश करें। एक बार 2-3 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई प्रश्न वहां पर आप फंसेंगे नहीं। पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बना के उसमें यूट्यूब में आपका पब्लिक है, तो आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको जरूर लाभ मिलेगा। उसके बाद ही दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बहुत ही न्यूज में चला है, यूपीएससी तक इसको क्वेश्चन पूछा है अभी, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये क्या है, ट्यूलिप गार्डन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है ट्यूलिप गार्डन। फिर आपकी रुचियां क्या है, हॉबीज क्या है। जैसे कई बार लोग हॉबी कुछ अलग बता देते हैं और प्रश्न कुछ और होता है, तो आपने हॉबी के अकॉर्डिंग आप 2 हॉबी बना लीजिएगा और उसमें उससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, उनको भी क्या करेंगे, आप तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो आजकल आपने न्यूज में देखा होगा एक मिलेट प्रोग्राम है। ये मिलेट प्रोग्राम जो है, जैसे उत्तराखंड के जो मोटे अनाज है, जैसे
मडुआ है और झिंगोरा है। इसके उत्पादन और भी बहुत सारी फसलें, मैं आपको मेनली 2 बताया, तो इनके प्रोडक्शन को कैसे और बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि मडुए को उसका क्लाइमेटिक क्षेत्र से जोड़ करके और उसका क्या फायदा है, इस टाइप की चीजों से जोड़ के आपसे नेट प्रोग्राम को पूछ सकता है। एक जो है हेट स्पीच काफी ज्यादा रहा था न्यूज में, तो हेट स्पीच के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच क्या है। जैसे एक ये है आपका निवेशक दीदी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे प्रश्न है कि निवेशक दीदी क्या है और ये क्यों चर्चा में थी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका दुर्बल और सबल पक्ष कौन सा है, ये बहुत कम पूछे जाने की संभावना होती है। अपनी मजबूती कमजोरियां बताए, बहुत नहीं के बराबर। जब इंटरव्यू बोर्ड के पास बहुत क्वेश्चन कुछ बचे नहीं है, उस आता है कि भाई इनसे ऐसा ही पूछ लिया जाए, तो इसके चांसेस कम रहते हैं। फिर भी आपने दुर्बल, अपना मजबूत और अपना कमजोर पक्ष से यानी क्या करना है, याद रख लेना। जैसे आप कह सकते हैं किसी का फैक्ट याद नहीं हो पाता, कमजोर पक्षों में आप कह सकते हैं कि हमको फैक्चुअल चीजें बहुत कम याद रहती हैं। दुर्बल पक्ष से जल्दी क्या हो जाना है, भावुक हो जाना है, तो ऐसे चीजों को आप रख सकते हैं। और मजबूत पक्ष से और क्या रख सकते हैं, जैसे आप जो है डेडिकेटेड रहते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी है और जल्दी घबराते नहीं है किसी चीज पे, या फिर ऐसी चीजों को कुछ आप बनाएंगे तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ही भारत की लुक वेस्ट नीति क्या है। आज तक आपने एक्टिस्ट और लुकिस्ट नीति देखा होगा, तो अब क्या आ गया, लुक वेस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ के जाना है ये क्या है। ऐसे प्रश्न आपसे क्या करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्या फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, फिट इंडिया जो मूवमेंट है इसको क्या पब्लिक मूवमेंट बनाने की नीड है, तो इसके बारे में। फिर उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है, क्या समस्या, फिर उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों क्या है, आजकल जो न्यूज में है आपका रवाई घाटी जो है, ये जो रवाई घाटी है ये पुरुला उत्तरकाशी में इन दिनों क्यों चर्चा में है, इसके बारे में आपको सही से पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ ही क्या है, अभी एक जो है 2 फिंगर टेस्ट, ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, इसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या है इसको अच्छे से समझ लेना है। आजकल न्यूज में एक बहुत सारा चल रहा है कि ये भी लव जिहाद, इस लव जिहाद को अच्छे से पकड़ लेना है कि लव जिहाद क्या है। और लव जिहाद से ज्यादा इस समय एक और चल रहा है, इसे बोलते हैं लैंड जिहाद। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके पास पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि लैंड जिहाद क्या है और लव जिहाद, और 2 फिंगर यानी टेस्ट है, और रवाई घाटी क्यों चर्चा में है। फिर उसके बाद देखना है धार्मिक पर्यटन क्या है, जो धार्मिक पर्यटन है ये क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक मैं आपके लिए एक समरी इस टाइप के क्वेश्चन को, एक मॉडल टाइप के क्वेश्चन आए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने। उनका एक गुड क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन और एक एवरेज नॉर्मल टाइप के क्वेश्चनों की लिस्ट बनानी है, ताकि जिनसे आपका इंटरव्यू बोर्ड में कोई आप अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे। तो इसके साथ तो ये एक था दोस्तों डिस्कशन आप लोगों के बीच में, कैसे आपको तैयारी करनी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अंतिम सप्ताह से आप लोगों का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। हम लोग इन सब प्रोग्राम या इंटरव्यू की डेट को देखते हुए 12 जून को शाम 6 से 8 बजे आप लोगों के लिए एक निःशुल्क प्रोग्राम लेके आए हैं। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और सर्वोदय आईएएस आपके हमेशा साथ में है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सिलेक्ट होइए, मेहनत करिए और राज्य को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच।